Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the value of root 1 by 2 multiplied by root 1 by 2 plus 1 by 2 root 1 by 2 plus multiplied by 1 by 2 plus 1 by 2 root 1 by 2 plus 1 by 2 root 1 by 2 and so on infinity is. ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है. So first of all we can discuss key concept of this question. So key concept हमारे पास में क्या होगा? Key concept हमारे पास में बनेगा, की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बन जाएगा यहाँ पे टू साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है. टू साइन थीटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का. इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करके इसको डिराइव करेंगे. तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या बोल लेते हैं. देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट करना होगा हमको वन अपॉन इसको हम रूट 1/2 को हम 1/√2 लिख सकते हैं और इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा. और कॉस थीटा है, अब थीटा के कौन से वैल्यू पे ये 1/√2 देगा हमको, थीटा इज इक्वल टू पाई/4 पे देगा. अब इसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे रूट 1/2 है मल्टीप्लाइड बाई रूट यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 रूट 1/2 एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में रूट 1/2 एंड प्लस 1/2 रूट 1/2 प्लस 1/2 रूट 1/2 ये हमारे पास बनेगा एंड सो ऑन इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा. तो देखिए अगर हमने क्या किया इसमें रूट 1/2 की जगह पे अगर हम कॉस थीटा रिप्लेस करें तो कॉस थीटा बनेगा यहाँ पे कितना आएगा हाफ प्लस हाफ कॉस थीटा आ जाएगा प्लस अब मल्टीप्लाई में यहाँ पे दूसरे टर्म्स भी रहेंगे. एक बार के लिए मैं इसको इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी लिख देता हूँ. अब देखिए यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा. इसका भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हमारे पास कॉस थीटा है ही और नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1/2 रूट अंडर 1/2 प्लस 1/2 कॉस थीटा है. तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं रूट अंडर, अब 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा बना, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. फिर मल्टीप्लिकेशन में आगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 और नेक्स्ट वाले में बन जाएगा कॉस थीटा बाई 4 बन जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा इन्फिनिटी तक. अब अगर मैं इस का nth टर्म अगर देखूँ, वैसे तो सारे मल्टीप्लिकेशन में है बट फिर भी हम इसका nth टर्म अगर डिटरमाइन करना चाहें तो इसका nth टर्म क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड है ये थर्ड है, वैसे इसका nth टर्म क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n-1 हो जाएगा. ये हमारे पास बन जाएगा. अब देखिए इसको हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 4 एंड सो ऑन. यहाँ पे कितना है कॉस थीटा बाई 2n-1 है 2 टू द पावर n-1. इसको हम लेके चलते हैं. अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करना है सारे मल्टीप्लिकेशन में तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई, और इसी का अगर मल्टीप्लाई करने तो बैलेंस करने के लिए इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो इस पूरे टर्म में हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे किस टर्म का 2 साइन थीटा अपॉन 2 टू द पावर n-1 का, इसका डिवाइड भी कर देंगे. ये हमने कर दिया. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 ये हो जाएगा एक तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 4 एंड सो ऑन. यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास बन जाएगा साइन, अब 2 थीटा होगा तो साइन थीटा अपॉन 2 टू द पावर n-2 यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 टू द पावर n-1 बन जाएगा. ये हमारे पास बन जाएगा. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे बार बार यही हम करते जाएंगे, बस हमको करना क्या होगा 2 का हमको मल्टीप्लाई डिवाइड और करना होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास कॉस थीटा अपॉन 2 टू द पावर n-2 वाला टर्म है पहले से ही, क्योंकि ये सीक्वेंस से चलती रहेगी सेम टू सेम. तो यहाँ पे 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया हमने अगेन. तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो पूरा टर्म जो है यानी कि n का टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे हमारे पास में अगर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा दें यानी कि n तो हमको वैसे तो इनफाइनाइट सीरीज चाहिए लेकिन ये तो हमने n टर्म ही लिए थे, ये तो हमने n टर्म्स ही लिए थे तो हमको तो इन्फिनिटी तक जाना है. तो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर देते हैं n को और फिर यहाँ से हमारे पास में जो टर्म बनेगा लास्ट में वो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए साइन, अब देखो मल्टीप्लाई होके
देखिए जैसे डबल होते जा रहे हैं एंगल, तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं डबल एंगल होते जा रहे हैं, तो लास्ट में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा है, सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे थीटा है। तो थीटा में जब यहाँ पे साइन थीटा जनरेट होगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा और उससे साइन 2 थीटा का जनरेशन होगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक तो 2 टू दी पावर कितना रहेगा, n रहेगा, क्योंकि 2 फर्स्ट टर्म से ही 2 आना चालू हो गया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई होना, 2 बार जब हमने किया तो 4 आ गया, तो इसी तरीके से हमारे पास में जब n बार करेंगे, n टाइम्स करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर n आ जाएगा। ये आ गया। और इसी के साथ हमारे पास में साइन नीचे डिवाइड में हमारे पास एक टर्म पड़ा ही है, 2 थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये हमारे पास पड़ा ही है, ये पड़ा है हमारे पास में। अब देखिए लिमिट हमारे पास n टेन टू इन्फिनिटी है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, यहाँ पे साइन 2 थीटा। और अब देखिए अब इसको हमको क्या करना है, हमको ट्राई करना है कि ये जो टर्म है, अब देखिए अगर हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करने की कोशिश करें तो ये क्या बन रही है, ऊपर इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी बनेगा, क्लियर, ये इन्फिनिटी बनेगा। देखिए यहाँ पे सर माफ़ कीजिए, यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, 1 अपॉन, देखिए ऊपर तो बन जाएगा, हमने n टेन टू इन्फिनिटी रखा तो ऊपर तो हमारे पास ये का टर्म पूरा का पूरा ऐसे का ही रहेगा, साइन 2 थीटा ही रहेगा। और नीचे कितना बन जाएगा, 2 टू दी पावर यहाँ पे कितना है हमारे पास, इन्फिनिटी है, तो 2 टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और नीचे डिवाइड में हमारे पास में अब इसको 0 आ जाएगा, 1 अपॉन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी थीटा अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, तो यहाँ से ये 0 बन गया, तो ऊपर जाके हमारे पास में इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी बनेगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी वाली। तो ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म बनी, इन्फिनिटी अप्रोचिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 अप्रोचिंग वाली फॉर्म बनी। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो है, तो उसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। अब हमको एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हमने देखा साइन 2 थीटा है, ये तो अलग से पड़ा रहेगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास हमने क्या किया, थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो थीटा 2 टू दी पावर n माइनस 1 इसको लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ इसको। उसके बाद में थीटा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये बना दिया। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 2 थीटा और मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गई हमारे पास में स्टैंडर्ड लिमिट। तो स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ कर दिया, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। अब हमको पता है यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा हमारे पास पहले कितना आया था, पाई बाई 4 आया था, तो हमने पाई बाई 4 रखा तो साइन पाई बाई 2 आ गया ये तो, और यहाँ से कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4, ये बन गया। अब देखो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो पाई बाई 2, 2 अपॉन पाई आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा, 2 अपॉन पाई आंसर आ जाएगा। So 2 upon pi, it means B option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.